हम एक एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में आईईसी एक्टिविटीज़। इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी इंस्ट्रक्टर हैं आपको बारी बारी से आपको ये बताएंगे कि किस ट्रेड को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, कि ये उस सब्जेक्ट उस ट्रेड के भविष्य में क्या स्कोप है। तो इसलिए जो भी इंस्ट्रक्टर आए उसको ध्यान से सुनना है। पहले मैं अपना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से शुरू करता हूँ, उसके बाद श्री पवन जी आएंगे एमएमवी इंस्ट्रक्टर। वो आपको एमएमवी के बारे में बताएंगे कि एमएमवी ट्रेड आपको क्यों पढ़नी चाहिए, भविष्य में उसके क्या स्कोप है। तो शुरू करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से। जैसा आप सब जानते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सभी ट्रेड में पढ़ाई जाती है, चाहे वो इंजीनियरिंग ट्रेड है चाहे नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है। आपको आईटीआई में दो तरह की स्किल सिखाई जा रही है, एक है टेक्निकल स्किल और एक है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। टेक्निकल स्किल के जो भी आप ट्रेड में प्रैक्टिकल में सीख रहे हैं, कोई मशीन कैसे काम करती है, टूल्स इक्विपमेंट का यूज़ कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जो आप सीख रहे हैं वो आपकी टेक्निकल स्किल है। इसके अलावा हम दोनों सब्जेक्ट, दोनों ट्रेड, आप चाहे प्रैक्टिकल है चाहे आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, दोनों बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए। टेक्निकल स्किल आपकी नींव है, आपके करियर की नींव है, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है, उस नींव पे खड़ी एक खूबसूरत इमारत है। अगर आप किसी एक स्किल में इनमें से अगर आप कमज़ोर हैं तो आप करियर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपकी तरक्की रुक जाएगी। टेक्निकल स्किल से आप जहाँ टूल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना सीख रहे हैं, आपको ये इंटरव्यू रूम तक लेके जाती है टेक्निकल स्किल। लेकिन इंटरव्यू में पास कैसे होना है वो आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सिखाती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होनी चाहिए, आपके हैंड जेस्चर कैसे होने चाहिए, आप इंटरव्यू में कैसे बैठे हैं, कैसे बातचीत कर रहे हैं, आई कॉन्टेक्ट हमारा कैसा है, आप रूम छोड़ के जा रहे हैं तो कैसे रूम छोड़ के जा रहे हैं, आप अभिवादन कर रहे हैं तो कैसे अभिवादन कर रहे हैं, अपने सीनियर से बात कर रहे हैं कैसे बातें करते हैं, जूनियर से कैसे बात करनी है, अपने साथी कर्मचारियों से कैसे बात करनी है। ये सारी चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से सीखते हैं। तो उस फाउंडेशन के ऊपर खड़े रहने के लिए, आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की ज़रूरत है। ये केवल एक स्किल नहीं है, तभी तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, उसके सामने स्किल के सामने एक एस लगाते हैं उसको बहुवचन बनाने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सिर्फ एक स्किल नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी स्किल है। रिज्यूमे मेकिंग स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल है, आपको बहुत सारे ऑप्शन है, क्रिटिकल पैथ मेथड है, आपके पास कई ऑप्शन है, उनमें से आपको बेस्ट ऑप्शन कैसे चुनना है। आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में सिखाया जा रहा है कि पोमोडोरो टेक्निक क्या है। अगर उस टेक्निक को हम फॉलो करते हैं तो हम ना केवल अपने घर पे हम कोई कार्य करते हैं उसको आसानी से टाइम पे पूरे कर पाएंगे, बल्कि कंपनी में जाएंगे अगर उस टेक्निक को हम फॉलो करते हैं तो हमारे जितने भी टास्क हैं जो हमको करने हैं उस पार्टिकुलर डे के दिन, वो हम आसानी से पूरे कर पाएंगे। तो इसमें आपको सारी चीज़ें सिखाई जा रही है। सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए हम जस्ट एग्जाम से पहले एक वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे, या तो कलेक्टिवली या ट्रेड क्लास वाइज करेंगे, जिसमें हम आपको पूरा एक इंटरव्यू सेशन कंडक्ट करेंगे, मॉक इंटरव्यू टाइप। आपको बेसिक बारीकी से सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि आपको ड्रेसिंग सेंस कैसी होनी चाहिए, आपको किस तरह से बातचीत करनी है, आपका आई कॉन्टैक्ट कैसा होना चाहिए। खासकर जब आपके इंटरव्यू पैनल में एक से ज़्यादा इंटरव्यूअर हैं तो आपको बात करते टाइम किन को देखना है, कैसे बातचीत करनी है, आपका आई कॉन्टैक्ट किस इंटरव्यूअर के साथ ज़्यादा रहेगा, और आपका जो आई कॉन्टैक्ट है कहाँ पर रहना चाहिए, उसके फेस पर रहना चाहिए या आप इधर उधर देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम उस इंटरव्यू सेशन के दौरान एक जो सेशन कंडक्ट करेंगे सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए, उसमें सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कहने का मतलब क्या है, आपकी दोनों ही स्किल ज़रूरी है। आप अगर टेक्निकल स्किल में कमज़ोर है तो आप इंटरव्यू अच्छे से नहीं दे पाएंगे। कोई क्वेश्चन कर लेगा इंटरव्यू और टेक्निकल स्किल से रिलेटेड, अब टूल का नाम पूछ लेता है। कई बार जब इंटरव्यू होते हैं यहाँ पे, जब अप्रेंटिस के लिए आते हैं या ऑन रोल के लिए आते हैं, तो आपसे टूल इक्विपमेंट के बारे में पूछा जाता है कि वेल्डर ट्रेड में, टर्नर ट्रेड में कौन से टूल इस्तेमाल किए जाते हैं, एमएमवी में क्या टूल इस्तेमाल होते हैं। तो अगर आपको टूल का ही पता नहीं है, आप ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे। अगर मान लो आपके पास टूल की अच्छी नॉलेज है लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि वो टूल काम क्या करता है, वो मशीन चलती कैसे है, वो आपको किससे पता चलेगी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से पता चलती है कि हमें अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त करनी है लोगों के साथ। तो ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, चाहे टेक्निकल स्किल है चाहे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, ये दोनों ही हमें अच्छे से सीखनी पड़ेंगी। टेक्निकल स्किल सिर्फ आपको कैरियर के दौरान काम आने वाली है, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपको आजीवन काम आएंगे, रिटायरमेंट के बाद भी इनका यूज होता है। आप किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, वहाँ पे लोगों से बातचीत कैसे करनी है, बेसिक एटिकेट्स क्या है, शिष्टाचार क्या है, ये शिष्टाचार हम कहाँ से सीखते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से सीखते हैं। तो बहुत बड़ा स्कोप है इसका। हम कह सकते हैं कि जब तक हम जिएंगे तब तक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हमारे साथ चलती है। थैंक यू।